नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे। बड़ी जानकारी ये है कि राजस्थान के संकट पर एक बड़ी बैठक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में सियासी संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में महामंथन हो रहा है। 10 जनपद पर ऑब्जर्वर माकन पहुंच चुके हैं, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी को अब सियासी संकट की रिपोर्ट सौंपेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि शांति धारीवाल के घर पर हुई बैठक को इससे पहले उन्होंने अनुशासनहीनता बताया है। इस्तीफा देने वाले विधायकों पर भी कार्रवाई अब संभव है। और आज ही जयपुर से दिल्ली पहुंचे हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। और उस संबंध में जो भी हमको कहना था आज सुबह मैंने कह दिया है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए अब 10 जनपद कांग्रेस अध्यक्षा को हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हमें कुछ इस चीज के बारे में सिर्फ इसके कि हम वहां से यहाँ आए हैं और सीधे 10 जनपद में हम श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। खड़गे जी और हम दोनों के दोनों जाएंगे। हम जाएंगे, जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में तफसील से मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। सर, आने से पहले आप सीएम से मिले, आने से पहले सीएम साहब से मिले, क्या बात हुई? आने से पहले मुख्यमंत्री से मिले आप? अरे कुछ नहीं, कर्सी कॉल सुलझ जाएगा। और इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, तो हम सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। रवि, तमाम राजस्थान में सियासी घमासान कांग्रेस पार्टी के भीतर, और अब इस पूरे घमासान को लेकर के दिल्ली का संकेत क्या है? बिल्कुल, देखिए, पहले आपको 10 जनपद के बाहर की तस्वीरें दिखा दूं कि अभी बैठक शुरू हो गई है। 10 जनपद पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि ऑब्जर्वर बनाए गए थे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, ये तीनों 10 जनपद पर पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू हो गई है। ये माना जा रहा है कि जो हालात, जो घटनाक्रम हुए हैं उस पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और ये ऐसा अपने बयान में भी कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि आज उनकी जब वार थे, कटसी कॉल था, कटसी मुलाकात उनकी हुई थी मुख्यमंत्री के साथ। और अजय माकन की तरफ से जो संकेत दिए गए थे उससे स्पष्ट माना जा रहा है कि पार्टी कुछ विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। और जो बैठक शांति धारीवाल के घर पर हुई थी उससे लेकर पार्टी नाखुश है, तो एक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। आज इस बैठक में चर्चा भी होगी। जो घटनाक्रम घटे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने की बात हो रही थी, क्या अगर मुख्यमंत्री अगर बदलना है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी चर्चा होगी कि इस पर क्या विकल्प है, पार्टी के पास किस विकल्प पर विचार कर सकती है। दूसरा सबसे अहम मामला निकल के सामने आ रहा है, वो आ रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर। अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन कल जो घटना घटी उसके बाद से अभी ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी उस पर पुनर्विचार कर सकती है, उस पर विचार कर सकती है कि उस पर क्या फैसला लेना है। लेकिन जो घटनाक्रम कल हुए हैं, जिस तरह से बैठकों का दौर चला और विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश की थी, एक तरह से आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश थी कि आलाकमान जो फैसला लेने जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जो फैसले को लेकर ये माना जा रहा था, उनकी तरफ से ऐसा सोच रहे थे कि हो सकता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इसी एवज में सभी विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश की थी। तो वो तमाम पहलू हैं जिन पर चर्चा होगी। संकेत अजय माकन ने पहले दे दिए थे कि उनकी तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है उन विधायकों के ऊपर जो विधायकों ने अलग मीटिंग की थी। क्योंकि इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो बार बार पर्यवेक्षकों की तरफ से कहा जा रहा है कि बैठक जो बुलाई गई थी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर बुलाई गई थी। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक बुलाई थी तो ऐसे में विधायक उपस्थित क्यों नहीं थे? तो दोनों चीजें निकल कर सामने आ रही है और इसी मसले पर चर्चा के लिए दोनों ऑब्जर्वर यहाँ पहुंचे हैं और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पहुंचे हैं। और माना जा रहा है रवि, सीधे अब हम ये जानना चाहते हैं दरअसल आपसे कि आखिरकार अब आलाकमान के सामने विकल्प क्या हैं? जो बात निकल करके सामने ये आ रही है कि कार्रवाई हो सकती है, उससे तो और संकट गहरा सकता है, क्योंकि राजस्थान में जो कांग्रेस के विधायकों की स्थिति है सरकार को लेकर के, वो अब अल्पमत में भी आ सकती है, कुछ और भी परेशानियां पैदा हो सकती है। तो क्या इतना आसान है आलाकमान का कि कार्रवाई कर सके विधायकों पर, और उसके इंपैक्ट क्या होंगे राजस्थान की राजनीति पर? देखिए, आला कमान को अगर संदेश देना होगा, सख्त संदेश देना होगा, तो ऐसे में कोई कार्रवाई जरूर करेगी। क्योंकि अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो ऐसे माना जाए कि आला कमान कमजोर है और फैसले नहीं ले पा रही है। जहां तक कार्रवाई का सवाल है, अभी ये माना जा रहा है कि बैठक चल रही है, उस बैठक में रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे क्या फैसला लेना है।
क्योंकि अजय माकन ने स्पष्ट कर दिया था, उनके तरफ से ये बयान आया था, उसमें कहा गया था कि अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बैठक बुलाई गई थी शांति धारीवाल के आवास पे, वो बैठक अनुशासनहीनता के रूप में आती है। तो ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई का संकेत जरूर दिए। कार्रवाई कितनी बड़ी हो सकती है, इस पर फैसला इनको लेना है, क्योंकि इनके पास विकल्प क्या बचते हैं, इनके पास और क्या विकल्प है, क्या मुख्यमंत्री अगर बदलना है तो किसको दिया जाए, किस पे आम सहमति बनाई जाए। क्योंकि ऐसा बताया जाए कि कमलनाथ को भी बीच में लाया गया और कमलनाथ इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो अभी विकल्प इनके पास है, तमाम ऑप्शन हैं, उन ऑप्शन पर चर्चा की जाएगी। पहले रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर कि अगर मुख्यमंत्री वहां बदलना है, अगर चेहरा किसी को बुलाना, तो चेहरा कौन हो सकता है, किस गुट का हो सकता है। तो ये तमाम पहलू हैं जिन पर चर्चा होगी, रिपोर्ट के आधार पर ही चर्चा होगी और रिपोर्ट और उसके आधार पर जो फैसला लेना है वो आलाकमान की तरफ से इनको बताए जाएंगे, निर्देश दिए जाएंगे और उसी के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। जी रवि, ये संकेत बार बार अशोक गहलोत के गुट की तरफ से किया गया कि ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम हुआ, अशोक गहलोत इसमें शामिल नहीं है, विधायकों ने अपनी तरफ से एक स्टेप उठाया। क्या इस बात को भी सामने रखा जाएगा, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को पर्यवेक्षकों ने देखा है, और क्या आलाकमान इसे सीधे तौर पर अपने खुद से बगावत मान रहा है, एक चुनौती के तौर पर देख रहा है? अब बिल्कुल देखिए, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब होटल मैरियट में जब बैठक चल रही थी और जब मुख्यमंत्री दोबारा मिलने जाते हैं तो उस दौरान अजय माकन एयरपोर्ट चले जाते हैं और ये बताया जाता है कि उनके पास समय नहीं था, इसलिए पहले चले गए। और बैठक को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से स्टेटमेंट आता है, उन्होंने कहा कि कर्टसी कॉल है, एक औपचारिक मुलाकात थी। तो ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच में खाई है वो पटने के बजाय, कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। हालांकि फैसला इनको लेना है, फैसले में इनको ये भी तय करना है कि अगर मुख्यमंत्री बदलते हैं और अध्यक्ष को लेकर क्या फैसला लेना, क्योंकि अगर ये अभी की स्थिति में दो बड़े फैसले इनको लेने होंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा और अध्यक्ष पे पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि ये पूरा जो मसला है वो कहीं ना कहीं। एक रवि, मैं आपसे दरअसल एक सवाल जानना चाहता हूं जो इस वक्त राजस्थान की राजनीति के सामने सीधे तौर पर खड़ा हुआ है, वो सवाल ये कि क्या आलाकमान सचिन पायलट के लिए इतना बड़ा रिस्क लेगा कि आखिर अशोक गहलोत के तौर पर, एक नेतृत्व के तौर पर चुनौती उठाते हुए क्या एक रिस्क लिया जा सकता है राजस्थान की राजनीति में, मौजूदा दौर में जो राजस्थान की राजनीति कांग्रेस की इस वक्त है उसमें? देखिए हेमंत, मौजूदा दौर में ऐसा लग नहीं रहा कि कांग्रेस को बहुत बड़ा रिस्क लेने के मूड में है। अभी के दौर में अगर देखें तो कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर पर गुजर रही है, आलाकमान की स्थिति भी दिख रही है कि पकड़ पार्टी में कमजोर होती जा रही है। तो ऐसे में बहुत बड़ा फैसला या बहुत बड़े जोखिम लेने के पक्ष में कांग्रेस नहीं रहेगी। कांग्रेस चाहेगी कि बीच का रास्ता निकाला जाए और दोनों जो गुट हैं, चाहे वो अशोक गहलोत का गुट हो या फिर सचिन पायलट का गुट हो, उन दोनों गुट को समझाया जा सके, कोई बीच का रास्ता निकाल सके, कोई फॉर्मूला निकाला जा सके। लेकिन संदेश देने के लिए कि आलाकमान अभी भी सख्त है, ऐसे में एक कार्रवाई जरूर हो सकती है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उन विधायकों में से 2 से 3 ऐसे विधायक जिनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी कांग्रेस को जो हाई कमान को दिखाना होगा कि वो उनको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। तो एक बीच का फॉर्मूला क्या होगा उस पर चर्चा होगी, क्योंकि अभी के दौर में कांग्रेस के आलाकमान, अभी के दौर में ये कह सकते हैं कांग्रेस को बहुत बड़ा जोखिम लेने के मूड में नहीं है। जी, लेकिन रवि, एक और सवाल जो इस वक्त तमाम लोगों के मन में है कि आखिरकार राजस्थान के उन विधायकों की बात करें जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनका एक तर्क रहा है लगातार शुरुआत से ही कि आखिर वो लोग जिन्होंने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने सरकार को गिराने की कोशिश की, और अगर वो कामयाब हो जाते तो राजस्थान की सरकार आज बची नहीं होती, उनकी बात सुनी जा रही है। बशर्ते वे हम लोग जिन्होंने सरकार को बचाया, जो सरकार के साथ खड़े रहे, जो लगातार होटलों में किस तरीके से बिके नहीं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो उनका गुस्सा स्वाभाविक है। ये तर्क है उन नाराज विधायकों का। क्या इसको भी आलाकमान को ध्यान में रखना होगा? बिल्कुल, देखिए दोनों तर्कों को देखा गया है और इसीलिए कोशिश की जा रही थी कि सभी से 1-to-1 बातचीत की जाए। कल जब पूरी घटनाक्रम हुई, जब पूरी घटना घटी, तो उसके बाद हाईकमान की तरफ से संदेश दिए गए थे अजय माकन को कि जो तमाम विधायक है, तमाम विधायकों से बातचीत करें और उनके मन को टटोले कि वो क्या चाहते हैं। इसीलिए कल 1-to-1 बैठक की बात की जा रही थी। लेकिन जी, ये कहा गया बाद में अजय माकन की तरफ से कि जो तमाम विधायक थे, उनके जो नुमाइंदे आए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, इसका रेजोल्यूशन पास होगा और वो ग्रुप में मिलेंगे। तो एक कोशिश जरूर की जाए आलाकमान की तरफ से कि पैसिफाई किया जाए, जो भी चीजें चल रही हैं उसको खत्म किया जाए, और इसी के लिए वो चाहते थे कि 1-to-1 सभी विधायकों से बातचीत करें और सभी विधायकों की बातचीत करने के बाद जो राय होगी वो राय आलाकमान के सामने रखी जाए। हालांकि रवि, आपने ये पहले बता दिया था कि आखिरकार अशोक गहलोत का नॉमिनेशन होगा नहीं होगा, इस पर आलाकमान पुनर्विचार कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल
सवाल यह है कि जैसे संकेत जयपुर से मिल रहे हैं, राजस्थान से उन विधायकों के मिल रहे हैं जो लगातार असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और असंतुष्टता को सबके सामने आकर के खुल करके रख भी रहे हैं। उनका ये एक स्टैंड सामने आया और ये भी बातें निकल करके सामने आई है कि उन्होंने अशोक गहलोत से गुजारिश की कि वे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार नहीं करें, उस पर नहीं जाएं। लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कोई आंतरिक तौर पर इस तरह की कोई खबरें हैं कि अब क्या वापस से पुनर्विचार होगा या अशोक गहलोत खेमे की ओर से कोई स्टैंड लिया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, क्योंकि नामांकन अब नजदीक है? देखिए हेमंत, जो भी फैसला लेना है, जो बड़ी बैठक बुलाई गई, इस बड़ी बैठक में फैसला हो जाएगा कि आखिर क्या पार्टी विचार कर रही है। क्योंकि सिर्फ 4 दिनों का समय रह गया, 26 तारीख हो गए हैं और 30 को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। अगर नामांकन भी करना है तो समय की कमी है। तो ऐसे में पार्टी को अगर विकल्प के तौर पर देखना हो कि अगर अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ते तो ऐसे में कौन होगा, तो तमाम पहलू पर चर्चा होगी। एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चा होनी है, जो रिपोर्ट दी जा रही है उस पर भी चर्चा होनी है। और अगर विकल्प की बात करें कि अगर अशोक गहलोत को ये चाहते हैं कि अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़े, तो ऐसे में अगला कौन व्यक्ति होगा जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेगा। तो तमाम जो 3 बड़े मसले हैं, तीनों मसलों पे चर्चा होगी। जी रवि, मैं चाहता हूं कि एक बार तस्वीरें दिखाइए 10 जनपद की और साथ ही थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश विस्तार से हम जानना चाहते हैं कि आखिर अब ये पूरा घटनाक्रम, इससे कांग्रेस की छवि पर, आलाकमान की छवि पर और अशोक गहलोत की छवि पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं कि अभी 10 जनपद के बाहर का क्या हालात है। देखिए अभी मीडिया का यहाँ जमावड़ा है, बैठक यहाँ पे अभी चल रही है। तीनों जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले राजस्थान के जो पूर्व CLP थे रामेश्वर डूडी, वो भी पहुंचे थे। हालांकि ऐसा बताया गया कि उनकी मुलाकात आलाकमान से नहीं हुई है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 जनपद के बाहर वेट किया जा रहा है कि बैठक खत्म हो और उसके बाद जो तीनों लीडर हैं वो निकल कर सामने आए। जहां तक चर्चा की बात की जा रही है, बैठक में ये माना जा रहा है कि इस बैठक में जो चर्चा होने वाली है राजस्थान के सियासी हालात को लेकर चर्चा होगी। और साथ ही साथ ये भी चर्चा हो सकती है कि आखिर अगर अशोक गहलोत नहीं बनना चाहते हैं या जिस तरह से उनके समर्थक कह रहे हैं कि चुनाव न लड़े, तो ऐसे में अध्यक्ष कौन होगा, तमाम रिश्तों पर चर्चा होगी। लेकिन करीब आधे घंटे हो चुके, बैठक शुरू हुई और ये माना जा रहा है करीब 1 घंटे की बैठक होगी, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। तमाम पहलुओं पर चर्चा होने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए कोई फैसला लेना बहुत आसान नहीं होगा। अगर मुख्यमंत्री बदलने की सोच रहे हैं तो भी फैसला आसान नहीं होगा। अध्यक्ष पद को लेकर भी अगर कोई नया नाम सुझाने की सोच रहे हैं कोई फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 4 दिनों का समय रह गया। और ऐसे में नॉमिनेशन कौन करेगा, नामांकन कौन करेगा, उनके लिए डेलीगेट्स कहां से आएंगे, तो तमाम चीजें हैं जिसपे माथापच्ची करने के लिए केसी वेणुगोपाल, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में केरल के दौरे पे थे, उनको दिल्ली तलब किया गया और उनको इस बैठक में बुलाया गया है। जी रवि, कांग्रेस की जो राजनीति रही है वो आला कमान के इर्द गिर्द, और एक संदेश, एक संकेत शुरुआत से ही आला कमान का ये रहा है कि आला कमान से जो फाइनल हो गया वो संदेश, वो मैसेज नीचे तक जाता है, उसी तरह से लागू होता है। लेकिन जो राजस्थान में हुआ उसने क्या एक बदलने की कोशिश की है उस परिपाटी को? सीधे तौर पर हम देखें तो क्या आला कमान इसे इस तरह से देख रहा है कि ये सीधी चुनौती आला कमान को? विकल्प क्या है अब आला कमान के पास में? बिल्कुल, देखिए अभी जो हालात है वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पंजाब में जो हुए थे वैसे ही हालात बनते हुए दिख रहे हैं। पंजाब में भी जब मुख्यमंत्री बदलना था तो स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री को लेकर ये माना जा रहा था, वहां भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि अगर उनको 6 महीने पहले बुलाया था तो वो अपने मन से खुद ही इस्तीफा दे देते। यहाँ के हालात को अगर आप देखें तो यहाँ जो कल तमाम विधायकों की तरफ से ऐसे आरोप लगाया गया कि उनको सूचना नहीं दी गई थी, उनको बताया नहीं गया था, लूप में नहीं लिया गया था। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आला कमान को अपनी बात, आला कमान तक अपनी बात पहुंचानी है तो क्या रास्ता है, या अगर हाई कमान को फैसला लेना है तो क्या रास्ता है। दोनों विकल्प हैं। अभी के दौर पर अगर आप देखें तो बहुत आसान नहीं होगा कांग्रेस को कोई बड़ा फैसला लेना, क्योंकि दोनों गुट नाराज हैं। चाहे वो अशोक गहलोत गुट की बात करें या फिर सचिन पायलट गुट की बात करें, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत दिनों तक सचिन पायलट इस बात से नाराज थे कि जो उनसे कमिटमेंट किए गए थे कमिटमेंट पूरे नहीं हुए, जो उनके खेमे के लोग थे उनको मंत्री नहीं बनाए गए थे। तो नाराजगी दोनों खेमे में थी। देखना यह था कि आखिर बीच का रास्ता कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इनके पास। फॉर्मूले को लेकर जरूर कह सकते हैं कि अभी कोशिश जरूर की, माथापच्ची जरूर की, सीधे तौर पर क्या रवि आपको ये नजर आता है, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आला कमान किसी तरह की कार्रवाई को लेकर के फैसला कर सकता है, तो ये जो नाराज विधायक हैं जिनकी संख्या ज्यादा है वो तो यही मांग सीधे तौर पर रखेंगे कि फिर आपने उन लोगों पर क्या कार्रवाई की जो सचिन पायलट गुट के थे, मानेसर में रहे, सरकार को तोड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की। ये सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये जरूर
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सही सवाल है आपका। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आला कमान को ये दिखाना होगा कि उनकी अभी भी चल रही है पार्टी के अंदर, उनकी पार्टी की पकड़ मजबूत है, तो ऐसे में कोई ना कोई कार्रवाई उनको करनी पड़ेगी। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो यही कमोबेश हालात, क्योंकि आने वाले दिनों में कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी दो मजबूत नेता हैं, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया, दोनों अपने क्षेत्र में, और दोनों दावा करते हैं कि दोनों मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरह के हालात होते हैं। अगर हर क्षेत्र की अगर बात करें, दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, तो हर एक राज्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रवि आपको रोकना चाहता हूं, फिर इसके बाद में वापस से लौटता हूं आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है CNN न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि राजस्थान में विवाद का अध्यक्ष चुनाव पर असर को लेकर के बड़ी खबर है, और अध्यक्ष पद की रेस से अशोक गहलोत, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि बाहर हो गए हैं। मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह इस रेस में है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है रवि, और हमारे दर्शकों को बता दें, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है। अशोक गहलोत अब अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं। इस रेस में कुछ नए नाम हैं, सूत्रों के हवाले से वो नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें मुकुल वासनिक, खड़गे, दिग्विजय सिंह, ये बड़े नाम हैं जो अब सामने आ रहे हैं। और न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ये कांग्रेस का घमासान और इसका असर अब इस रूप में सामने आ रहा है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ब्रेक कर रहा है, और हम आपको बता दें कि इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी आ रही है कि अध्यक्ष पद की रेस से कांग्रेस में अशोक गहलोत अब बाहर हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है। राजस्थान में जो घमासान हुआ उसका असर अब देखने को मिला है, और सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस से अब बाहर हो गए हैं। उसमें कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, CNN न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। पार्टी ऑब्जर्वर्स की सलाह पर गहलोत को रेस से बाहर किया गया। रवि, क्या माना जाए कि जो हम बात कर रहे थे, जो जिस और आप इशारा कर रहे थे, वो अब सूत्रों के हवाले से उस पर मोहर लगने जा रही है? बिल्कुल, देखिए जो हालात हुए थे उसके बाद से माना जा रहा था कि अशोक गहलोत रेस से बाहर होंगे, और वही होता हुआ दिख रहा है। और जो तीन नाम की अगर बात करें तो तीनों ऐसे नाम हैं जो काफी करीबी माने जाते हैं 10 जनपद के। मुकुल वासनिक, जो कि लंबे समय तक कांग्रेस के महासचिव रहे हैं, जो अभी कुछ दिन पहले उनको मध्य प्रदेश के प्रभारी के तौर से हटाया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि काफी करीबी हैं गांधी परिवार के, जिनको जहां भी बड़े फैसले लेने होते हैं वहां पे उनको भेजा जाता है, और ऑब्जर्वर के तौर पे वो अभी राजस्थान का ऑब्जर्वर बनाए गए। वहीं दिग्विजय सिंह एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के, 10 साल वो मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में तीनों बड़े नाम हैं, और फैसले की जहां तक बात करें, कांग्रेस चाहता है, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से आई कि गांधी परिवार चाहता है कोई ऐसा व्यक्ति ही अध्यक्ष पद की कमान संभाले जो करीबी हो। अशोक गहलोत भी काफी करीबी माने जाते रहे गांधी परिवार के। तो ऐसे में उनके बाद अगर वो नहीं लड़ते हैं चुनाव, तो उनका विकल्प कौन होता है? विकल्प के तौर पर तीन बड़े चेहरे हैं, और तीनों चेहरों की प्रोफाइल बड़ी है। तीनों चाहे लंबे समय तक महासचिव रहे हों, मुकुल वासनिक जो अभी भी महासचिव हालांकि हैं, दिग्विजय सिंह, इनका लंबा खासा अनुभव है सरकार और संगठन दोनों चलाने का। उस संगठन में काफी समय में सक्रिय रहे, और भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उस यात्रा के संयोजक है, उसका पूरा चेयरमैनशिप उनके पास है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि लंबा अनुभव रहा है, वो अपने इतिहास में एक चुनाव हारे थे पिछला लोकसभा चुनाव का, नहीं तो लगातार वो विधायक और सांसद रहे हैं। तो ऐसे में चयन की अगर बात करें तो तीनों बड़े नाम है, और तीनों में खासियत है कि तीनों गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। जी हेमंत। बिल्कुल रवि, और ये जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, अशोक गहलोत बाहर होते हैं, तो क्या ये माना जाए कि खुद अशोक गहलोत, उनके समर्थक भी नहीं चाहते थे कि अशोक गहलोत राजस्थान छोड़कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जाएं, तो क्या ये माना जाए कि जो अशोक गहलोत चाहते थे वही होने जा रहा है? ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए जी रवि, मैं आपके पास लौटता हूं, बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी लखवीर सिंह दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल हेमंत, जिस प्रकार से ये खबर अब सामने आई है राष्ट्रीय गलियारों में, न केवल गुलाबी नगरी जयपुर बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में भी सियासी हलकों में ये काफी गर्माहट पैदा करती है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से पूर्व में बयान दिया था
कि अब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने चाह रहे हैं। उन्हें किसी पद का मोह नहीं है, पद का लालच नहीं है, और कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के तौर पर, सच्चे कार्यकर्ता के तौर पर वे अपनी भूमिका अदा करेंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अब वे जिस प्रकार से आलाकमान का उनको निर्देश था कि वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और गैर गांधी अध्यक्ष बनने जा रहे थे, लेकिन अब जिस प्रकार से खबर निकलकर सामने आई कि अशोक गहलोत उस रेस से बाहर हो गए, काफी चौंकाने वाली खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि जो घटनाक्रम कल राजधानी जयपुर में देखने को मिला, जिस प्रकार की सियासी तस्वीर रातों रात बदल गई, तमाम जो गहलोत समर्थित विधायक है उनका जो रुख देखने को मिला, और सचिन पायलट के समर्थकों की जो चुप्पी है, और जिस प्रकार से उनका संभावना थी कि उनको मुख्यमंत्री अब बनाया जाएगा, लेकिन तमाम पर्यवेक्षकों के जाने के बावजूद विधायक दल की बैठक नहीं होना, नाराजगी जाहिर करना, इस्तीफा सौंप देना, और पर्यवेक्षकों का आज राष्ट्रीय राजधानी में आकर कांग्रेस के आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनसे मुलाकात कर रिपोर्ट सौंप रहे हैं, उनको पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं किस प्रकार का घटनाक्रम वहां पर हुआ, क्या राजनीतिक हालात वहां पर बने हुए हैं और आगामी दिनों में किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा, इस पर रणनीति फिलहाल तैयार कर रही है। लेकिन इसी बीच ये खबर कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं और मुकुल वासनिक और मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह ये ऐसे नाम है जो कि अब अशोक गहलोत को रिप्लेस कर सकते हैं। तो काफी चौंकाने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही माने जाते हैं, पुरोधा माने जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत का जिस प्रकार से कल घटनाक्रम सामने आया तो स्वाभाविक है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात सामने आ रही थी, जो एक विश्वास को ठेस पहुंचाने की बात थी, आलाकमान को चैलेंज करने की बात थी। तो स्वाभाविक है कि अशोक गहलोत को अब कहीं ना कहीं इस रेस से फिलहाल दूर कर देखा जा रहा है, बाहर कर देखा जा रहा है, और उनके अल्टरनेट के तौर पर, उनके ऑप्शन के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, वही हो रहा है लखवी जो अशोक गहलोत खुद चाहते थे और उनके समर्थकों की जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन्होंने ये पहले से ही बयान जारी करके ये भी सामने आ रहा था कि अशोक गहलोत से गुजारिश की कि वे अध्यक्ष पद की रेस में ना जाएं, राजस्थान संभालें। देखिए, लगातार कांग्रेस के विधायक की, गहलोत समर्थकों की और मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी आ रही थी कि राजस्थान की मांग है कि अशोक गहलोत लगातार राजस्थान में डटे रहें, राजस्थान को संभालें, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका 4 साल का रहा है वो काफी ऐतिहासिक रहा है। लगातार उन्होंने जो बजट सौंपे हैं उसका राजस्थान की जनता के बीच में अच्छा इम्पैक्ट है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते भी हैं तो मुख्यमंत्री पद की कमान उनके पास रहनी चाहिए, ये तमाम उनके समर्थक कहते थे, और कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर अंतरात्मा से उनकी भी आवाज थी कि वो राजस्थान नहीं छोड़ना चाह रहे थे। लेकिन जिस प्रकार का प्रेशर बिल्डअप किया गया, जिस प्रकार की राष्ट्रीय राजधानी में और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की डिमांड आई कि गैर गांधी अगर अध्यक्ष भी बनता है तो गांधी परिवार के किसी करीबी को मौका मिले, ऐसे में अशोक गहलोत का नाम सामने आया। लेकिन तमाम समर्थकों और अशोक गहलोत खुद की भी इच्छा कम ही थी कि वो राजस्थान छोड़े और राष्ट्रीय राजधानी में बतौर अध्यक्ष आए। ऐसे में तमाम उनके जो समर्थक थे, तमाम जो नेता विधायक थे, वो मांग ये कर रहे थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री बने रहें, उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाए। और साफ तौर पर जिस प्रकार की अब खबर निकल कर आई है कि अशोक गहलोत के अलावा दूसरे नामों पर चर्चा हो रही है, दूसरे विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं होते हैं तो कौन से चेहरे हो सकते हैं। और स्वाभाविक है कि दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, ये वो नाम है जो अशोक गहलोत की बराबर कद रखते हैं, तमाम वरिष्ठता इन लोगों की है और गांधी परिवार के करीब भी माने जाते हैं। ऐसे में अगर अशोक गहलोत को हटाया जाता है, अशोक गहलोत के नाम पर बदलाव होता है, तो स्वाभाविक है कि आखिरकार अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, अशोक गहलोत को अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री कंटिन्यू रखा जा रहा है, तो जिस प्रकार का घटनाक्रम कल गुलाबी नगरी जयपुर में देखा गया, जो राजस्थान की सियासी घटनाक्रम में देखा गया, स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत के अलावा कोई दूसरा ही बनेगा, जो कि वो लगातार चाह रहे थे। लेकिन संशय फिलहाल इस बात का है हेमंत, जो कि हमें समझना होगा कि 28 तारीख वो दिन माना जा रहा था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना नामांकन प्रस्तुत करना चाह रहे थे चुनाव लड़ने से पहले। लेकिन अब कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है, सस्पेंस की स्थिति है कि आखिरकार अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आज इस प्रकार से जो बैठक 10 जनपद सोनिया गांधी के नेतृत्व में हो रही है, जिसमें केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन मौजूद है, जो रिपोर्ट तैयार कर ऑब्जर्वर जयपुर से दिल्ली लेकर आए हैं, उसको सुना जाएगा, तमाम साक्ष्य तलाशे जाएंगे, तमाम बातों पर विचार होगा कि आखिरकार
किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, क्योंकि लगातार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात निकलकर सामने आ रही है। अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो ये भी जानना होगा कि आखिरकार जो एमएलए वहां कल मौजूद थे उन सभी एमएलए पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई होने जा रही है। और जिस प्रकार से अशोक गहलोत जो लगातार चाह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, राजस्थान में लेकिन लखबीर, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है? क्या किसी को बर्खास्त किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है? और अगर ऐसा करते हैं तो क्या एक संकट राजस्थान में खड़ा नहीं हो जाएगा कि सरकार अल्पमत में आ जाएगी? देखिए हेमंत, ये जो तमाम जो ऑब्जर्वर्स आज रिपोर्ट लेकर आए हैं, उनके जिस प्रकार की रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है और जो बयानबाजी आज अजय माकन की हमने सुनी, उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आलाकमान को चैलेंज करने की जो कोशिश की गई है उससे ये लोग नाराज हैं, खफा हैं और कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों पर जो ऑब्जर्वर से मिले नहीं, उनसे बात करने को तैयार नहीं थे, विधायक दल की बैठक तक नहीं होने दी, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उसका मापदंड क्या होगा, उसका क्या स्तर होगा, ये फिलहाल कांग्रेस आलाकमान को तय करना है। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस की जो राजस्थान में सरकार है उस पर संकट लेकिन आएगा। क्या लखबीर में थोड़ा सा आपको रोकना हो कि जब ये कार्रवाई की बात आती है तो कार्रवाई के नाम पर क्या सिर्फ एक आलाकमान खानापूर्ति करके ये मैसेज भी दे दें कि आलाकमान की बात भी रह जाए और विधायकों की बात भी रह जाए, यानी कि बीच का रास्ता उसी पर आलाकमान चल सकता है? इसके अलावा कोई ज्यादा विकल्प इस वक्त राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर के जो राजनीतिक गलियारों में आलाकमान के पास नजर नहीं आते हैं? बिल्कुल हेमंत, निश्चित भी है, क्योंकि जिस प्रकार से सियासी घटनाक्रम राजस्थान में देखने को मिला और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कहती है कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, तो ऐसे में दो राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही कांग्रेस के पास बसते हैं, जहां राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं। ऐसे में वहां पर भी सियासी संकट आ जाएगा, इस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। पिछले 4 सालों से कैसे जिससे राजस्थान में सरकार चल रही है और अब जब अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे उससे पहले भी कहीं ना कहीं उनका मोह मुख्यमंत्री पद के लिए या तो नहीं छूटा या फिर उनके समर्थक लगातार चाहते थे कि जो मानेसर विधायक गए उनमें से कोई भी विधायक मुख्यमंत्री ना बने। जो 102 विधायक जो लगातार डटे हुए थे सरकार को बचाने में, उनमें से अगर किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता तो किसी प्रकार का उनका विद्रोह नहीं था, विरोध नहीं था। लेकिन शायद उनको ऐसा लगा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री आलाकमान बनाना चाहता है। ऐसे में तमाम प्रेशर बिल्डअप किया गया, इस्तीफा देने की पेशकश हो गई और अब ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है और शायद अशोक गहलोत भी नहीं चाह रहे हैं कि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम हो गया कहीं ना कहीं अशोक गहलोत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि अशोक गहलोत जो लगातार गांधी परिवार के विश्वस्त माने जाते हैं, कांग्रेस के एक सच्चे और ईमानदार सिपाही माने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें पूरे लिप्त हैं। ये आरोप भी लगातार लग रहे हैं, इस प्रकार की कयास निकलकर सामने आ रहे हैं कि अशोक गहलोत के इशारे के बिना ये सब संभव नहीं था। और ये लगातार जो ऑब्जर्वर्स या रिपोर्ट सौंप रहे हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि अशोक गहलोत की भूमिका को लेकर भी लगातार ये जो ऑब्जर्वर्स राजस्थान गए थे उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और आज जिस प्रकार से सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो ये बात निकलकर सामने आएगी कि अशोक गहलोत अगर चाहते तो ये घटनाक्रम कल शाम को ही थम जाता। और स्वाभाविक है कि ऑब्जर्वर के तौर पर प्रदेश प्रभारी पर भी सवाल खड़े होंगे कि आप जब वहां थे तो स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों आपने मध्यस्थता नहीं की, क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपसे जिस प्रकार से मिले थे विधायक दल की बैठक से पहले तो आपके सामने सारी स्थिति आ गई थी। उस दौरान 65 से ज़्यादा विधायक शांति धारीवाल के आवास पर मौजूद हो गए थे, तो आपने अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाई, क्यों आप स्ट्रिक्ट हो जाते और लगातार आपने आलाकमान को पूरी घटनाक्रम से रूबरू करवाया, वाकिफ करवाया, तो उस टाइम पर आपकी जो भूमिका थी वो आपने क्यों नहीं निभाई। और लगातार गहलोत कैंप से जुड़े जो हमारे सूत्र हैं वो लगातार ये बता रहे हैं हेमंत, जो कि काफ़ी नोटेबल है, कि प्रदेश प्रभारी और पर्यवेक्षक के तौर पर अजय माकन की भूमिका पर उन्हें संदेह है। कहीं ना कहीं उन्होंने पक्षपात करने की कोशिश की है। सचिन पायलट के लिए वो कहीं ना कहीं एक फेथ दिखाना चाह रहे हैं, पक्षपात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से तमाम जो गहलोत समर्थित विधायक हैं उनका गुस्सा फूटा और यही कारण रहा विधायक दल की बैठक होने से पहले ही इस्तीफे सौंप दिए गए। तो अगर
आलाकमान के सामने ये बात भी आती है गहलोत समर्थित विधायकों द्वारा कि अजय माकन की भूमिका पर भी संदेह तमाम विधायकों को था और इसी वजह से विधायक दल की बैठक नहीं हो सकी। तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से खबर निकलकर सामने आ रही है कि कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, उनकी एंट्री राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत कैंप के बीच मध्यस्थता के तौर पर हो सकती है, आलाकमान के दूत के तौर पर हो सकती है। तो ऐसे में गाज अजय माकन पर भी गिर सकती है, ये हमारे सोर्सेस का साफ तौर पर कहना है। हेमंत, काफी नोटेबल बात है, अगर ऐसा होता है तो काफी बड़ी बात होगी कि जिन विधायकों ने अनुशासनहीनता की, जिन विधायकों ने आलाकमान के ऑर्डर को चैलेंज किया, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो या नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा होता है कि जिन विधायकों की मध्यस्थता करने, जिन विधायकों की बात सुनने जो ऑब्जर्वर के तौर पर प्रदेश प्रभारी गए थे, उनकी भूमिका पर कहीं ना कहीं सवाल तमाम गहलोत गुट के जो विधायक है वो खड़ा कर रहे हैं। तो अगर उन पर गाज गिरती है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस का आंतरिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, कांग्रेस का अनुशासन किस तरीके का है, ये हमारे सामने आएगा। क्योंकि लगातार राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हों, लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में हों, लेकिन राजस्थान पर उनकी सियासी टिकटिकी वो लगाकर बैठे हैं, राजस्थान पर उनकी निगाहें थमी हुई हैं, डटी हुई हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार का घटनाक्रम 2020 जुलाई में हुआ, उसको कैसे जैसे कांग्रेस पार्टी ने पार्ट लिया था, कैसे जैसे कांग्रेस पार्टी उसको सफल किया था, सरकार बचा ली थी, लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ गई है, चूंकि सबसे वरिष्ठ नेता के तौर पर, सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि उन्हें किसी पद का लाभ नहीं है, किसी पद का लालच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विधायकों की सहमति निकलकर सामने आ रही है, विधायकों की राय निकलकर सामने आ रही है कि तमाम विधायक चाह रहे हैं कि जो 22 विधायक मानेसर में मौजूद थे, उनमें से किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता है तो तमाम जो गहलोत गुट के समर्थित विधायक है वो कहीं ना कहीं अब नाराज हो जाएंगे और इस्तीफे उन्होंने सौंप दिए। ऐसे में आलाकमान के सामने दोहरी चुनौती है और ये कहना कहीं गलत नहीं होगा हेमंत कि अगर यही सियासी घटनाक्रम राजस्थान में जारी रहा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या ना बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में उनका नाम बाहर हो या ना हो, तो नामांकन दाखिल कर दे या ना कर दें, लेकिन अगर ऐसा ही घटनाक्रम जारी रहा तो भले ही सचिन पायलट का खेमा अभी शांति बनाए रखे हो, अभी चुप्पी साधे हुए हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये तूफान से पहले की शांति समझी जा सकती है लखवीर। और एक बात मैं आपकी बात में और जोड़ना चाहता हूं, आलाकमान के सामने सिर्फ क्या पार्टी के भीतर जो चल रहा है वही चुनौती नहीं है, क्या विपक्ष की तरफ से जो निगाहें हैं, यानी कि राजस्थान में कहें या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कहें कि भारतीय जनता पार्टी की जो निगाहें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के वो भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी के नेता ये मांग कर चुके हैं कि इस मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। साथ ही साथ ये भी जैसे कि हमने कल नेता प्रतिपक्ष का बयान सुना, उन्होंने कहा कि कितना खराब हो रहा है, हम हाथ तब डालेंगे जब पूरा खराब हो जाए। तो क्या बीजेपी भी इस टकटकी लगा करके देख रही है? यह भी आलाकमान के सामने चुनौती है कि बीजेपी से बचाना है अपने विधायकों को, अपनी सरकार को, और पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक करना है। बिल्कुल निश्चित रूप से, और जब राजस्थान की बात हो तो क्यों ना आलाकमान बीजेपी के स्टैंड को साफ तौर पर देखेगा और साफ तौर पर एक लेंस लेकर तलाशने की कोशिश करेगा और इस पूरे घटनाक्रम को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि राजस्थान वो सूबा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस को भुनाने की कोशिश की थी। ये कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती है, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। ये अशोक गहलोत भी कई बार कहते हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह सरकार गिराने में उनकी लिप्तता थी, लेकिन उन्हें राजस्थान में सफलता हासिल नहीं हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐसा कुछ प्लान फिलहाल नहीं कर रही है, लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम राजस्थान में सामने आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं, ऐसे में स्वाभाविक है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है, ये भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है। आज जब राष्ट्रीय नेताओं से भी जब मेरी दिल्ली में बातचीत हुई, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद प्रदेश बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने भी बोला है हेमंत, जो काफी रोचक है और उसको नोट करना जरूरी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को लुभाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की संभावना के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, ना हम कुछ तलाश रहे हैं, लेकिन ये अपने भीतरगात की वजह से, अपने अंतरकलह की वजह से, राजस्थान की
पूरी जनता को 4 साल से उनको पीस रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं और अब भी वैसा ही हो रहा है। इनका सिर्फ मकसद है कि कुर्सी पचाई जाए, लेकिन जनता पिस रही है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगने के आसार उन्हें नजर आ रहे हैं, राष्ट्रपति शासन ही विकल्प उन्हें नजर आ रहा है और राष्ट्रपति शासन लग रहा है। ऐसी भी अंदेशा भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश के नेता भी और राष्ट्रीय नेता भी जता रहे हैं। स्वाभाविक है कि आलाकमान इस पूरे घटनाक्रम पर यह जरूर सोचेगा, विचार करेगा कि अगर राष्ट्रपति शासन लगने की तरफ ये पूरा घटनाक्रम गया, ऐसी स्थिति पनप गई, तो कांग्रेस पार्टी क्या करे, तो प्रदेश का जो सरकार है उसको कैसे बचाया जाए, इस बारे में स्वाभाविक है कि कांग्रेस का लखवीर, मेरा एक सवाल है कि आखिरकार क्या ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, ये बगावत जो हुई कांग्रेस पार्टी के भीतर, इससे अशोक गहलोत को क्या हासिल हुआ और इससे सचिन पायलट की राहें क्या और ज्यादा मुश्किल भरी हो गई है? मानेसर उनकी राह में रोड़ा बनकर के सामने आ गया कि जब भी उनकी बात राजस्थान में होगी, मानेसर की घटना को याद किया जाएगा, उस घटना को याद किया जाएगा कि सरकार को गिराने की कोशिश की गई, वो आरोप तमाम लगे। क्या अब दोनों ग्रुपों को, गुटों को हासिल होगा इससे? क्या अशोक गहलोत की छवि इससे कमजोर होगी? देखिए हेमंत जी बोलिए। देखिए हेमंत, इस पूरे घटनाक्रम से साल 2020 में भी सचिन पायलट को कुछ हासिल नहीं हुआ था, सचिन पायलट का लॉस ही हुआ था और वही स्थिति आज भी बनी हुई है। सचिन पायलट को कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है, नुकसान सचिन पायलट का ही हो रहा है। हालांकि छवि धूमिल अशोक गहलोत की भी हुई है, क्योंकि ईमानदार और सच्चे कांग्रेस के सिपाही माने जाते थे, लेकिन उनकी छवि इस पूरे घटनाक्रम से कहीं ना कहीं धूमिल हुई है, क्योंकि उनकी लिप्तता के आरोप और उनकी लिप्तता के आसार भी कांग्रेस के तमाम दूसरे खेमे के लोगों ने जताए हैं। तो स्वाभाविक है कि अशोक गहलोत को कुछ हासिल हो रहा नहीं हो रहा हो, लेकिन छवि धूमिल हुई है। तो वहीं गहलोत समर्थित लोगों का कहना है, उनके कैंप और उनके गुट के से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार पिछले 2 दशकों से गैर गांधी अध्यक्ष नहीं रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत अपनी बोल्डनेस के लिए जाने जाते हैं। अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उन्होंने इस एपिसोड से मैसेज दे दिया है कि वो गांधी परिवार के रबर स्टैंप नहीं होंगे और बोल्डली अपने तमाम फैसले लेंगे। और केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार से कामकाज कर रही है, जिस प्रकार से सरकार गिराने का उनका रवैया तमाम प्रदेशों में रहा है, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए और विपक्ष की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से निभाएगी, ये तमाम उनका कहना है। और ये जो घटनाक्रम आज पिछले 2 दिन से लगातार राजस्थान में जारी है, उससे स्पष्ट हो गया है कि अशोक गहलोत अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो बोल्डली, मजबूती से और दावा मजबूत करते हुए तमाम फैसले लेंगे और लगातार कांग्रेस को मजबूत करने में जुटेंगे। तो वहीं लगातार उनके जो विरोधी लोग हैं, उनके जो दूसरे प्रतिद्वंदी लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अशोक गहलोत जैसा वरिष्ठ नेता इस प्रकार के हथकंडे कर रहा है, इस प्रकार से एक व्यक्ति को रोकने के लिए जिस प्रकार का घटनाक्रम किया। आपको बयान याद होगा जब कल रात न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अशोक गहलोत को इस वक्त बड़प्पन दिखाना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि यह समय सचिन पायलट से लड़ने का नहीं, बीजेपी से लड़ने का है। चूंकि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली में आने के बाद बीजेपी से लड़ने में सबसे मजबूत भूमिका अशोक गहलोत की होगी। ऐसे में आज जिस प्रकार का घटनाक्रम वहां चल रहा है, अशोक गहलोत को मध्यस्थता करनी चाहिए, एक एक विधायक से खुद बात करनी चाहिए। और अगर अशोक गहलोत तमाम विधायकों से बात करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि इस पूरी पटकथा का पटाक्षेप हो जाएगा, तमाम विधायकों की जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी, सियासी संकट जो राजस्थान में पनप गया है वो दूर हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार हंसी खुशी चलेगी। और जिसको आलाकमान मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहता है, वो आलाकमान के प्रस्ताव देने के बाद वो चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएगा अगर अशोक गहलोत हस्तक्षेप करे, अशोक गहलोत एक इशारा कर दे तो। और उन्होंने ये भी आशंका जताई कि अशोक गहलोत के इशारे पर ही ये तमाम जो विधायक हैं, जो तमाम गहलोत के समर्थित विधायक जो सरकार बचाने में लगातार जैसलमेर में बाड़ेबंदी में व्यस्त थे, बंद थे, उन तमाम विधायकों को अशोक गहलोत खेमे की तरफ से इशारा किया गया है, जिसके बाद सचिन पायलट को सिर्फ रोकने के लिए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने के लिए। लेकिन लखवीर, कहीं ना कहीं सवाल क्या आलाकमान के फैसले को लेकर के नहीं है कि आखिर इस बात का इंतजार क्यों नहीं किया गया कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं और उसके बाद में मुख्यमंत्री बदलने की बात हो? आखिर किसने ये राय दी थी कि सीएम पहले बदला जाना चाहिए, ये पूरी कवायद पहले होनी चाहिए? ये किसने कहा था? अपनी अवसरवादिता की वजह से कहीं ना कहीं डरे हुए थे। और
सचिन पायलट को रोकना चाह रहे थे। इसी का आलम रहा कि राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम शायद आप परवान मुझे पर नहीं चढ़ा, सुन पा रहे हैं, जिसकी लखवीर। खबरें, जिसकी जो बुलंदी है वो राष्ट्रीय राजधानी में भी दिल खोलकर गूंज रही है। न केवल कल बल्कि आज जब ये तमाम ऑब्जर्वर पहुंचे तो न केवल कांग्रेस के सियासी गलियारों में बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियां और खास तौर पर बीजेपी लगातार इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिरकार राजस्थान में अगला कदम क्या, आखिरकार लखवीर, राजस्थान मैं में आपको अब रोकना क्या हो चाहता रहा हूं। है। सहयोगी रवि हमारे साथ 10 जनपद के बाहर से रवि सिसोदिया लगातार बने हुए हैं। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, जरा तस्वीरें दिखाइए और क्या कोई अपडेट निकल करके बाहर आई है आपके पास?